प्लीज़ डोंट गो कुंभ, जो कि मैंने टाइटल लगाया कि डोंट गो कुंभ इफ़, या कुंभ मत जाओ अगर। तो अगर क्यों लिखा है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है, बिल्कुल सीधा आज पॉइंट पे आके बोलती हूँ। तो देखो, इस वीडियो को ना पहले तो मैं बताऊँ, शेयर करना। मैं जनरली कहती नहीं हूँ शेयर करने का, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे भी पता है जो रियल घटना हो रही हैं, कि कितने नंबर ऑफ़ जो पीपल्स हैं वो मर रहे हैं, वो रियल नंबर ही छुपा दे रहे हैं। और जो मतलब मीडिया है या जो रिपोर्टर्स हैं उसको कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो रियल खबर दिखाना चाहते हैं उसको कवर कर रहे हैं, उनका कैमरा तोड़ दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, या फिर उनकी न्यूज़ आगे चलाई नहीं जा रही ताकि वो खबर आगे पहुँचे ही ना। समझ रहे हो ना ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है। क्योंकि तो मुझे सच बोलने से डर नहीं लगता, तो मैं सीधा यही बोलूँगी। खबर में ये क्यों नहीं आ रहा कि सीएम साहब को चोट लग गई, कि 3-4 बार वहाँ पे आग लग गई, अभी कल परसों दोबारा से आग लगी, कि प्रधानमंत्री को उस भगदड़ में कुछ हो गया। क्योंकि गरीब आदमी, तुम यही नहीं समझते हो कि मरना खाली गरीब का है। कभी इन सारे रैलीज़ में कुछ में किसी बड़े को कुछ नहीं होता, या अभी अंबानी जी उधर आए, वहाँ पे उनको कुछ नहीं हुआ। कोई न्यूज़ में ऐसा नहीं आएगा कि XYZ CM PM या बहुत बड़े पॉलिटिशियन को या बहुत पैसे वाले को ये हो गया। क्योंकि मरना खाली गरीब का ही है। या तो ये कह लो उस बेचारे में दिमाग नहीं है कि इतना स्मार्टली कैसे सब कुछ मैनेज करना है, या कैसे इतना पैसा दे के आगे जाके वो नहाए, या समझ रहे हो ना ये सारे जो क्या बोलते हैं इनको, मतलब जो बड़े लोगों के चोचले हैं वो उसको नहीं पता ये कि क्या प्लॉटिंग है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, या तो उसको इतनी अकल नहीं है। दिल्ली में भी अभी कल जो इतनी घटना हुई, इतनी भगदड़ हो गई, प्लेटफॉर्म पे इतने लोग मर गए, आधे लोग तो इतनी सफोकेशन से ही मर जा रहे हैं क्योंकि गैदरिंग इतनी हो रही है वहाँ पे, ठीक से वो नहा नहीं पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे। और भगदड़ तो भगदड़, इंसानियत नहीं है भाई उस भगदड़ में। कई बार तो भीड़ इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल हो जा रही है, पुलिस की नहीं सुन रही वहाँ पे, DM SDM वो तक उतर आए हैं उधर, उनकी कुछ मतलब मुझे लग रहा है वैल्यू नहीं है। मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं नास्तिक नहीं हूँ भाई, मेरे को वो नास्तिक का टैग मत दे देना। मैं बहुत पूजा पाठी इंसान हूँ, मुझे सारी स्टोरीज पता है, कौन से भगवान का क्या जन्म की कहानी है, किस भगवान की कौन पत्नी, सबकी आरती सब पता है मुझे। मैं बनाऊँगी इससे भी वीडियो, हाँ मुझे सब पता है इसके बारे में, बहुत पूजा पाठी व्रत वाली में हूँ। तो मुझे नास्तिक मत कहना है कि बिल्कुल कुंभ के खिलाफ़ बोल रही है। कुंभ के खिलाफ़ मैं इसलिए बोल रही हूँ, मतलब खिलाफ़ नहीं, मतलब आप मत जाओ, क्योंकि ये सब जो हो रहा है ना इसमें हम जैसे लोग ही सफ़र करते हैं खाली। और किसी VIP या VVIP की गाड़ी नहीं रुकेगी, रुकेगी आपकी ही रुकेगी, मारे जाओगे आप ही मारे जाओगे, या फिर जो गलत होगा आपके साथ ही गलत होगा। भूखे मरोगे, प्यासे मरोगे, आप ही मरोगे। किसी और को वहाँ पानी की किल्लत, खाने की किल्लत नहीं होगी, किसी और को वहाँ रूम मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट बिकॉज मैं ये बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखो मेरा ये मानना है, मतलब पर्सनली जो मैं फील करती हूँ कि ये सब जो चोचले हैं ना, ये इंसानों के बनाए हुए हैं। भगवान ने नहीं कहा कि आप इतना दूर आओ तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा। इनफैक्ट आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा महाकुंभ एग्जैक्टली होता क्या है, या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, या स्टोरी क्या है इसके पीछे, उनको कुछ नहीं पता। बट हाँ, एक भेड़ चाल है, सब जा रहे, मैं भी जा रहा हूँ, पड़ोसी गया मेरा तो मैं भी जा रहा हूँ, पड़ोसी गया तो मैं भी जा रहा हूँ। किसी को पूरी स्टोरी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि क्यों होता है, मे बी आधों को पता भी होगा। तो बस ये है कि एक भीड़ चाल फॉलो कर रहे हैं, वो गया मैं जा रहा हूँ, ये गया मैं जा रहा हूँ, किसी को नहीं पता। घर में एक दिया नहीं जलता, और जलाएंगे भी तो गलत भावना से, इसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, इसके साथ वो हो जाए, उसको बुरा हो जाए। तो ये पूजा लगती नहीं है अगर आपका मन ही ठीक नहीं है। तो वहाँ जाके भी आप फील नहीं कर रहे हो कि उस आप पानी को फील करो, उस वहाँ की वाइब को आप फील करो। आधों को पता भी नहीं होगा संगम होता क्या है, बस हाँ स्टैम्प लग गया कि हाँ भाई कुंभ नहाया है, संगम नहाया है। संगम में कौन कौन सी 3 नदियों का मिलन है वो बता देना। आधे तो ये कहेंगे तीनों संग बहती हैं, तीनों संग बहती ही नहीं है।
ठीक है, बता देना संग बहती नहीं है तो क्यों नहीं बहती, वो बता देना मुझे। नहीं पता तो मैं इस पर भी अगली वीडियो बना दूँगी, बिकॉज आई नो इट। तो ये वैल्यूज़ लो, ठीक है। ये नहीं कि वो गया तो मैं भी जाऊँगा, पहले उसके पीछे का रीज़न जानो। ये खाली मैं आपको बताती हूँ, ये सब छोड़ो, मैं बताती हूँ। अगर इंसान खाली अपना व्यवहार ठीक कर ले, नेचर ठीक कर ले, अपना आचरण ठीक कर ले। वो एक्चुअली मेरी बहन आ गई थी तो मैं थोड़ा डर गई थी। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो अगर इंसान अपनी खाली यही क्वालिटीज़ ठीक कर ले ना, उसको कहीं कुम जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही कुम है। जब हम लोग छोटे थे, मेरी नानी, मतलब मेरी बड़ी मम्मी, नानी मैं इसलिए बोलती ताकि आप लोग समझो, हाँ, तो मेरी बड़ी मम्मी ना हम लोग को एक भजन सुनाती थी कि घर में ही तीरथ बनाएंगे, कभी तीरथ न जाएंगे। कि अपने जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, कि लाइक जो घर में सास है, ससुर है, माँ है, पापा, उनको आप कौशल्या जी, दशरथ जी का दर्जा दो। घर में जो आपके सारे भाई बहन हैं, राम लक्ष्मण, उनको ये सब बना लो, खुद सीता बन जाओ, आपको किसी तीरथ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमें बचपन में सुनाती थी। जब हम लोग बहुत छोटे थे, हम सारे कज़न्स क्योंकि आसपास ही रहते थे, तो हम सब जब इकट्ठा हो जाते थे तो वो हमें यही, मतलब अच्छी अच्छी वैल्यूज़ हमें ये सिखाती थी। तो अगर घर में बड़े बूढ़ों के संग बैठोगे ना, आधी वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाओ तो ही सारे पाप मिटेंगे। आज नहाया है, कल आके दोबारा से घर में गाली गलौज कर रहे हो, बदतमीज़ी कर रहे हो, तो कुछ नहीं होता, वो सब बराबर। उल्टा अगर थोड़ा बहुत पुण्य मिला भी होगा ना, तो वो भी सब मिट जाएगा, तो कुछ नहीं होता है। सब चीज़ों से ना थोड़ा ऊपर उठो। जैसे कि जब श्राद्ध आते हैं तो कौओं में भी हमें अपने पितृ दिखते हैं, हमें गाय में भी अपने पितृ दिखते हैं, कुत्ते के लिए भी एक अलग हम रोटी निकालते हैं। हालांकि ये सब काम होना तो रोज़ चाहिए, क्योंकि ये चीज़ भी मुझे मेरी बड़ी मम्मी ने ही बताई थी कि रोज़ सुबह रोटी निकलनी चाहिए, गाय की, कुत्ते की और कौवे की। और एक चीज़ और बताई थी, मुझे वो याद नहीं आ रहा, गाय कुत्ता कौवा तो मुझे याद है, एक चीज़ नहीं याद आ रहा, 4 बताई थी उन्होंने। और ये बताया था कि गिलहरियों को दाना देना है, चींटी को आटा, ये सब बताया था। पर मुझे एक और रोटी याद नहीं आ रही हो किसकी थी, वो वीडियो देखेंगे फिर बताएंगे कॉल करके कि ये मैं ये बता रही थी। तो यही सब आप कर लोगे ना, जो हम श्राद्ध में करते हैं, ये होना तो रोज़ चाहिए। पर श्राद्ध में हम क्यों करते हैं? डर की वजह से, कि ऐसा करेंगे तो पितृ खुश हो जाएंगे। कुंभ में भी इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद से अच्छा फील करना है, या मतलब स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है भगवान से, पाप धुल जाएंगे, या भगवान खुश होकर हमें कुछ दे देंगे। तो अगर आपको पैसा ही चाहिए तो आके अपने काम में मेहनत करो ना। तो भगवान कर्म देखते हैं, कर्म आपका ये है कि आप काम अपने कैसे कर रहे हो। हालांकि मैं ऐसी इंसान हूँ जो चमत्कार में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैं बिना पढ़े पास होती हूँ, तो मैं चमत्कार में बिलीव करती हूँ। बट उसके लिए कुछ तो एफर्ट करोगे। बट हाँ, तो मैं क्या कहने वाली थी, तो जो इंसान ये सब करता है खाली डर की वजह से करता है। उसको ये नहीं है कि वो अपने मन से गाय के लिए रोटी निकाल रहा है, कौवे के लिए निकाल रहा है, इवन डेली भी या श्राद्ध में भी। बट श्राद्ध में स्पेशली डर की वजह से कि पितृ खुश हो जाएंगे। बट हर चीज़ में उसको पितृ देख गए, पर जब वो जीते जीते पितृ, तो उनकी इज्जत नहीं करी। तो इंसान में इंसानियत ही नहीं है। कुत्ते में भी अपने पितृ देख रहा है, कौवे में भी देख रहा है, गाय में भी देख रहा है, पर जब वो जिंदा थे तो नहीं देखे। इस बात से मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इंसान में इंसानियत ही नहीं है। क्योंकि अभी हम कुंभ की बात कर रहे थे, कुंभ में जो मैंने सारी वीडियोस देखी, सब देखा, जो लोग बता रहे हैं आके, लोग गिरे पड़ रहे हैं, उनके ऊपर पैर रख रख के भाग रहे हैं, मुंह के ऊपर पैर रख के भाग रहे हैं। किसी का जबड़ा निकल गया, इतना भीड़ उसके ऊपर चली कि उसके ऊपर ही भागे जा रहे हैं। वहाँ पे डेड बॉडी छोड़िया है, तो इंसानियत तो है ही नहीं। तो जब आपका जो पहला धर्म है, काइंडनेस, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, या हर किसी को अच्छी भावना से आप करो, किसी का बुरा मत सोचो, वो सब तो कर नहीं रहे, तो फ़ायदा भी क्या हो रहा है वहाँ जाने का? ऐसे स्थान पे होके ऐसे काम कर रहे हो। तो ये सब आप ठीक करोगे ना, वो कुंभ जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान को हमने अपने अकॉर्डिंग बना लिया है, इंसान के अकॉर्डिंग। हम जैसे खुद होते हैं वैसे हम औरों को क्योंकि समझ लेते हैं कि हम कुंभ नहीं जाएंगे तो भगवान हमें पाप देंगे या बुरा मान जाएंगे, कि इतने साल बाद कुंभ हुआ, अब नहीं होगा। पता नहीं लोग क्या क्या नंबर बता रहे कितने साल बाद महाकुंभ होगा। अरे हर 12 साल बाद आता है
कुछ इतना ही नहीं पता तुम लोगों को? ये भी मुझे मेरी बड़ी मम्मी ने ही बताया था कि 12 साल बाद आता है, क्योंकि एक बार मैं पढ़ नहीं रही थी, बहुत स्ट्रेस ले रही थी पढ़ाई का, तो तब उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, पेपर ही तो है, अगले साल नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा, ये थोड़ा ना कि कुंभ का मेला है कि 12 साल बाद ही आएगा। तो भाई समझो इस चीज़ को, भगवान आपकी तरह नहीं है कि आपने ये चीज़ नहीं करी तो बुरा मान जाएंगे, या आपके अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों रिश्तेदारों की तरह नहीं है। वो भगवान है भाई, उनको सब पता है आपकी क्या नीयत है। बुरी नीयत से अच्छा काम करोगे ना, उसको भी फल नहीं मिलेगा। तो देखो यार, कंक्लूजन ये है इसका। वैसे तो इंसान का अपना मन है, आपका मन है तो आप जाओगे, नहीं है नहीं जाओगे। बट अगर मेरे मानने से किसी एक पे भी फ़र्क पड़ता है तो मैं ये मान जाऊँगी कि ये वीडियो बनाना मेरा थोड़ा सफल हो गया। पता है, मेरे पापा की भी ड्यूटी उधर ही लगी हुई है, तो मैंने देखा इतनी गंदी हालात है वहाँ पे, हालत बहुत गंदी हालत है वहाँ पे। तो मतलब भीड़, लोग अपने सर पे सामान रख रखे जाए जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि भाई लोगों को ये समझना चाहिए कि देखो, मरना गरीब का ही है। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा होता है, देखो भेदभाव होता है, मानोगे इस बात को? या तो आप पे अंधा पैसा है कि मुंह पे पैसा मारा, चल दर्शन करा मुझे, बट फिर उस दर्शन में कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप ऑफ सीज़न भी जाओगे ना, भगवान उधर ही है, संगम वहीं पे है। भगवान आपकी भक्ति देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आप किस दिन आए हो। हर दिन भगवान का ही है। लोगों ने खाली डिनोट कर दिया ये दिन उस भगवान का, वो दिन उस भगवान का। देखो होता है थोड़ा थोड़ा, बट हर दिन भगवान का है, सब उन्हीं का तो बनाया हुआ है। हर रंग उनका बनाया है, हर दिन उनका बनाया है, हर खाना उनका बनाया है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या ऑप्ट करना है, कैसे ऑप्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या करना है। इसलिए तो उन्होंने दिमाग दिया है कि उसको यूज़ करो और उसके अकॉर्डिंगली आप करो। तो बस यही है कि देख लो भाई, आपका हिसाब बैठ रहा तो चले जाओ, वरना मत जाओ। मैं तो यही कहूँगी। वरना अपनी नीयत ठीक रखो, अपने कर्म ठीक रखो। घर में ही कुंभ है, घर में ही सब कुछ है, घर में ही वृंदावन है, सब कुछ है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मत जाओ, क्योंकि देखो अगर प्यास लगी तो पानी तो पीना पड़ेगा, कुएं के पास ही जाना पड़ेगा, या फ्रिज से निकालनी पड़ेगी बॉटल। या खाना, लोग कहते हैं कि प्लेट में रखा है, जब तक उसको तोड़ के खाओगे नहीं तो कैसे होगा? तो कर्म आपको ही करना है। आपका मन है तो आप आराम से जाओ, बट अभी जो करंट सिचुएशन है, कभी आग लग जा रही है, कभी कुछ हो पा रहा है, खाने का इतना दिक्कत हो रही है वहाँ पे। अभी मेरी चाचा भी गए, वो मुझे बता रहे थे, इनफैक्ट वो 2-3 बॉटल्स लेके गए। आई थिंक जब वो पहुँचने वाले थे वहाँ पे, स्टेशन तक पहुँच गए थे कुंभ में, सॉरी प्रयागराज में, तो जब वो निकल रहे थे उधर के लिए, इतनी लंबी भीड़ थी वहाँ पे जाम की कि उनको 5 घंटे लग गए वहाँ तक जाने में। बॉटल्स ख़त्म, सब ख़त्म, अपना थूक अंदर ऐसे सटक सटक के काम चलाया। धूप भी इतनी होने लगी, अब तो इतना डिहाइड्रेशन लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, वो हो रहा है। भाई तुम्हें ही देखना, इतनी भीड़ में कैसे सब मैनेज करोगे? तो बस मेरा ये मानना है, ये नहीं कि बिल्कुल ही मत जाओ, बट सिचुएशन भी देखो, कंडीशन भी देखो कि क्या बैठ रही है, और थोड़ा दिमाग से काम लो। सरकार क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे देगी। 10 लाख रुपए दे रही है मरने के बाद, जहाँ तक मैंने सुना है। अब 10 लाख रुपए देने से इंसान की कमी तो नहीं जाएगी। तो वो तो आपको ही देखना है, आपके परिवार के लिए। आपको मतलब आपको ठीक से ज़िंदा रहना है, या 10 लाख रुपए दे के काम? तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो मेरी इस वीडियो के थ्रू। मैंने बहुत सी चीज़ें क्लियर बोली, बहुत सी नहीं बोल पाई, बट आई थिंक ऐसा तो नहीं है मैं कुछ नहीं बोल पाई, सब मैंने बोल ही दिया। तो चॉइस इज़ योर्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ भाई, अपने कर्मों पे बिलीव करो, बिलीव इन योर कर्मा, मेरा यही मानना है। एक टाइम था, मतलब चलो इसको थोड़ा बाद में बताऊंगी, एक स्टोरी टाइम अलग वीडियो बना के। तो यही है, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। इंसान हो, इंसानियत रखो अपने अंदर, राक्षस मत बनो, ठीक है?
जो कर्म आप तीज त्योहार देख के या श्राद्ध देख के करते हो, उनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में ऑप्ट कर लोगे ना, तो ज़िंदगी आपकी वैसी घर में ही गुम हो जाएगी। भगवान के पास हम मोस्टली तभी जाते हैं ना, एक मैंने वो भी सुना था दोहा जब छोटे थे रहीमदास जी का, कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में करो तो सुख में, जो अगर आप सुख में भी करोगे तो आपको दुख होगा ही नहीं। मैं बीच में थोड़ा भूल गई, इसलिए मैंने आपको उसका हिंदी ट्रांसलेट कर दिया। तो यही है, भगवान की हमें खाली दुख में ही याद आती है। अगर आप उसको सुख में भी याद करोगे ना, आपको दुख आएगा ही नहीं। हालांकि देखो दुख आता है थोड़ा बहुत, बट ये है ना, आपको वो इतनी शक्ति दे देते हैं कि आपको वो दुख फिर दुख लगता नहीं है। आपको इतनी मतलब पावर आ जाती है कि आप उससे निकल जाते हो। इसीलिए जब आप हर चीज़ को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर लेते हो तो आपको सब समझ आ जाता है कि क्यों हो रहा है, मैंने शायद उस टाइम पे कुछ गलत किया था इसलिए अब हो रहा है। तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो के सब अच्छा हो जाता है आपके साथ, ये मेरा मानना है। हालांकि मैं बचपन से ही बहुत पूजा पाठी थी, मैं सारे व्रत करती थी, बट फिर वही ना, मतलब इतना नॉलेज नहीं होती तब भी बचपन में। फिर जब मैं धीरे धीरे और जुड़ी इस फील्ड में, या मतलब मैंने रामायण वगैरह पढ़ना स्टार्ट करा, या मैंने सारे मतलब रामायण देखी, मैंने उस चीज़ को मैंने फील करा, कनेक्ट करा। मतलब क्योंकि बचपन में मतलब बड़ी मम्मी या मम्मी लोग स्टोरी सुनाते रहते थे, बट तब बच्चे ही थे, इतना नहीं समझ आता था। जब मैंने खुद से पढ़ा जाना तो मुझे लगने लगा हर चीज़, अगर हम अपनी डेली लाइफ को इसी से कनेक्ट कर लेंगे हमें सब समझ आ जाता है। अब मुझे खुद पता चल जाता है कि अगर मेरे संग कुछ गलत हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, या तब मैंने उसके संग ऐसा करा था तो अब मेरे संग इसलिए ऐसा हो रहा है। या बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में, मैं आगे आई विल टेल। तो ये सब चीज़ें आप खुद समझ जाओगे कि जो होता है हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। हालांकि मैं टॉपिक से शायद थोड़ा भटक गई, तो मैं यही कहना चाह रही थी, देखो आपको मन है तो आप जाओ, वरना आप मत जाओ। वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो गई है, और जा रहे हो तो ऑल द बेस्ट, पूरी तैयारी के साथ जाओ और मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ। फिर आके नाटक मत करो, ये हो गया हमारे संग, वो हो गया। क्योंकि देखो मैंने तो बता दिया और तुम लोग सब देख लो घर में वीडियोस, घर में कि ये हो रहा है वो हो रहा है वहाँ पे। तो अपने रिस्क पे जाओ कि तुम्हें कुछ हो जाए तो इन नेता लोग ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें खाली पैसा दे देंगे और क्या हो जाएगा। अगर कोई भी हो, किसी जान के बदले कोई क्या कर लेगा, तुम तो चले गए ना एक बार। मुझे लगता है मेरी वाली वीडियो इन लोग आगे बढ़ने से रोक देंगे, अच्छा हमें इतना कोई क्रिटिसाइज़ कर रही है तो थंबनेल की वीडियो ऐसे निकाल लूँगी यहीं से। तो बस ख़त्म कर देती हूँ इस वीडियो को, क्योंकि मुझे लगता है मैंने सब चीज़ बोल दी है। जिसको समझना होगा वो समझ ही जाएगा। मेन जो पॉइंट्स है कि आपको खुद पे बिलीव रखना है, अपने कर्म अच्छे करने हैं, इंसानियत लाओ अपने अंदर। इंसानियत ही नहीं है। और जो काम आप तीज त्यौहार देख के पर्टिकुलर दिन पे करते हो, अमावस्या है या पूर्णिमा है, तो ही हम करेंगे। तो उनको अगर आप डेली भी करोगे ना तो भी जीवन सुधर जाएगा। भाई बहन के संग गलत मत करो, 100 रुपये के लिए लड़ो मत, पूरा राज पार्टी छोड़ दो उनके लिए। छोड़ने वाला ही बड़ा बनता है। अभी हम लोग एक कथा में गए थे, सत्यनारायण की कथा में, तो वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने एक अध्याय का सार करके यही बताया था कि ये जो संसार है कभी लेने वाले को याद नहीं रखता, जो छोड़ देता है अपना सब उसी को ध्यान रखते हैं। छोड़ने वाला ही बड़ा माना जाता है। आप अपनी हक की चीज़ें छोड़ कर देखो, सब आपका ही हो जाएगा अपना। तो ये सब चीज़ें हैं, उनको अपनाओ, सब चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, घर में ही गुम हो जाएगा। और अगर भगवान के पास पैसे मांगने जाते हो तो उसके लिए एफ़र्ट्स करो, अपने काम पे ध्यान दो, तो अपने आप आएगा वो। बाय बाय, टेक केयर।